सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आइडियल बीई गैस, या उसी को हम फोटोन गैस बोलते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। इससे पहले हमने बीई एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मान लेते हैं कि हमने क्या किया है। कंसिडर अ परफेक्ट बीई गैस ऑफ एन बोसॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस स्टेट इज एज फॉलो। इसका मतलब ये है कि चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास N1, N2 एंड N3 एंड सो ऑन Ni पार्टिकल्स है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है E1, E2, E3 एंड EI एनर्जी स्टेट में। ठीक है, अब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास गैस है ये आइडियल परफेक्ट गैस है। ठीक है, ये आइडियल गैस बोल दो। ये कैसा गैस है? आइडियल गैस है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन होने वाला है वो निग्लिजिबल है। ठीक है, सो मैं यहां लिखूंगा इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। ठीक है, और इंपॉर्टेंट एक बात कि यहाँ हम अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाले बोस-आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। सो मैं यहाँ लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बीई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या होता है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। वो होता है Ni विच इज इक्वल टू Gi अपॉन e की पावर अल्फा प्लस बीटा EI माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस तरीके से भी रीअरेंज करके भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं हम? Ni विच इज इक्वल टू ये Gi अपॉन e की पावर अल्फा इंटू e की पावर बीटा EI माइनस 1 भी लिख सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ हम पुट करेंगे क्या? e की पावर अल्फा को d के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, e की पावर अल्फा किसके बराबर पुट करेंगे? d के बराबर। वो रिजल्ट्स यहाँ यूज करेंगे तो मेरे पास आएगा Ni विच इज इक्वल टू यहाँ Gi अपॉन e की पावर अल्फा की जगह पे d यूज करूंगा, e की पावर बीटा EI माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इस इक्वेशन 1 दे देता हूं मैं, और इस इक्वेशन 1 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। क्या? यहाँ से DNP लिखा मैंने। यहाँ P जो है वहाँ उसकी एनर्जी है, या उसको रेडियस बोल देंगे हम। अब यहाँ मोमेंटम है फिलहाल, तो DN मोमेंटम, और यहाँ से GP DP। ठीक है, ऊपर वाले को कुछ इस तरीके से लिखा, और डिनोमिनेटर का पार्ट्स कुछ एज इट इज रख देंगे। D e की पावर बीटा E लिख देंगे, EI नहीं लेंगे आप, माइनस 1। अब मैं इसको नहीं बल्कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूंगा। अब माय डिफरेंस करेंगे क्या? हम यहां से जीपी की वैल्यू निकालेंगे। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हमने क्या किया था, जो पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था, वो पैकिंग फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं? यहाँ हम पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस क्यूबिक यूनिट सेल में। अगेन हमने क्या किया था? वॉल्यूम निकाला था यूनिट सेल का 4/3 पाई आर क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या किया था? टोटल वॉल्यूम लिखा था। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? जीपी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जीपी विच इज इक्वल टू, अब यहाँ जो, ठीक है, वो मैं ऊपर काम कर लेता हूं, अब यहां तक नोट कर लेना फिलहाल। तो अब मैं आपको लिख के ही समझाने की कोशिश करूंगा। सो सिंस माय डियर फ्रेंड्स, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक पहुंच चुके थे। अब इस इक्वेशन में हमको क्या करना है? जीपी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जीपी विच इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? जीपी विच इज इक्वल टू, अब यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि मैं यहाँ GS लूंगा। व्हाट इज मीन बाय GS? GS इज द स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर। ठीक है, और अगेन क्या करूंगा? वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। 4/3 यहाँ से पाई आर क्यूब, लेकिन आर यहाँ कौन है? रेडियस है। रेडियस कौन है? यहाँ P है, तो उसका क्या लेना पड़ेगा हमको? क्यूब लेना पड़ेगा। अगेन डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम, सो टोटल वॉल्यूम H क्यूब अपॉन V। ठीक है, आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए? जीपी इंटू डीपी चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगेन। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद यहां से जीपी डीपी विच इज इक्वल टू ये जीएस एज इट इज रहेगा। अब यहां से अब मैं इसके पास ही लिख देता हूं जीएस। ठीक है,
सो अगेन क्या करेंगे, ये 4/3 यहाँ से पाई, ये डिनोमिनेटर का फी ऊपर चला गया, तो इस पी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे आ गया, ऊपर में से कम हो जाएगा, और डी पी एज इट इज, और डिनोमिनेटर में हमारे डिफरेंस एच क्यूब, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो ये जी पी डी पी विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से जी एस और यहाँ से 4πv और पी स्क्वेयर डी पी और अपॉन डिनोमिनेटर में है एच क्यूब। अगेन मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा और यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इस जीपी अपॉन डीपी की जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ, यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो अब हम क्या करेंगे, सिंस यह जो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट वाला, इस इक्वेशन में हम इस जीपी डीपी को रिप्लेस करेंगे इस वाले इक्वेशन से। सो मैं यहां से डायरेक्टली यहां लिख लेता हूं, क्या है वो वैल्यू, यहां है जीएस 4πv और पी स्क्वेयर डीपी और डिनोमिनेटर में क्या है एच क्यूब। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ऊपर लिखता हूं मैं, आप यहां तक नोट कर लेना। सो हम यहां तक पहुंच चुके थे। सो ये इक्वेशन नंबर 1 पहले था। अब क्या करेंगे, इस एच क्यूब को थोड़ा सा डिनोमिनेटर में नीचे लेकर आएंगे, तो ये बनेगा मेरे पास डी एन विच इज इक्वल टू, यह है जी एस 4πv और यहां से पी स्क्वेयर डी पी, डिनोमिनेटर में कौन है एच क्यूब इंटू डी ई की पावर बीटा ई -1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार इस पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, डीपी की वैल्यू निकालेंगे, और इस बीई की जगह पे हम क्या कर देंगे, हमको ये भी रिलेशन पता है कि बीटा विच इज इक्वल टू 1/kt होता है, तो ये वैल्यू यहां रख के वो हम काम करेंगे यहां से। सो डी एन विच इज इक्वल टू यहां से जी एस। अगेन मैं माय डिफरेंस यही कर लेता हूं, ये जो हमको एनर्जी पता है कि वी नो एनर्जी विच इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है कि 2em। अगेन यहां से p की वैल्यू भी निकल सकती है कि 2em उसकी पावर 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या आ जाएगा, p विच इज इक्वल टू, यहां से 2m जो है कांस्टेंट है, उसकी पावर है 1/2, हम उसको एज इट इज रखेंगे, और ये जो 1/2 पावर नीचे आ जाएगा, e की पावर 1/2 में से 1 चला गया तो वो बनेगा -1/2, अगेन डी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, dp विच इज इक्वल टू यहाँ से 2m उसकी पावर 1/2, अगेन ये जो 2 है अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, 1/e की पावर 1/2 de। सो इसको भी अंदर भेज देंगे, इसकी पावर भी सेम है, तो ये बनेगा यहाँ से 2 × 4 हो जाएगा, यानी कि m/2e, और दोनों की पावर सेम है 1/2 × d। अब ये जो रिजल्ट है dp की वैल्यू है मेरे पास, p स्क्वायर की वैल्यू है और बीटा की भी वैल्यू, वो पुट कर देंगे इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन में, तो ये बनेगा dn विच इज इक्वल टू gs यहाँ से 4πv और इस p स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा 2em। ठीक है, अगेन dp की जगह पे ये वाली वैल्यू m/2e उसकी पावर 1/2 de। अगेन डिनोमिनेटर में क्या है एच स्क्वायर एज इट इज, सॉरी एच क्यूब डी ई की पावर, बीटा की जगह पे 1/kt यानी कि e/1kt हो जाएगा, अगेन यहाँ -1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, सिंपली e/kt को किसके बराबर पुट करेंगे, x के बराबर पुट करेंगे। सो सिंस हम यहाँ से देख लेना, ये हम क्या कर रहे हैं, बार बार जो रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं, e की पावर क्या है e/kt। ठीक है, उसको हम किसके बराबर पुट करेंगे, x के बराबर पुट करेंगे। सो e विच इज इक्वल टू ये बनेगा ktx। अगेन हमको de की वैल्यू भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, de विच इज इक्वल टू kt dx। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देख लेते हैं मेरे पास क्या निकल कर आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से मैं लिखूंगा, यहाँ dn एज इट इज रहेगा, gs एज इट इज, यहाँ से 4πv भी एज इट इज रहेगा, 2 e की जगह पे क्या आएगा ktx और वहां का m एज इट इज, और यहां से m एज इट इज, 2 एज इट इज, e की जगह पे अगेन ktx उसकी पावर 1/2, अगेन de की जगह पे ये वाली वैल्यू kt dx, और डिनोमिनेटर में क्या है h क्यूब तो एज इट इज रहेगा, e की d भी एज इट इज रहेगा, e की पावर इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, यहां से देखो
ये x -1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम dn वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। यह है मेरे पास gs, यह 4πv एज इट इज रखा मैंने। अब यहां से देखो हम क्या कर लेते, सेम वाली टर्म पहले साथ में लेते। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इस 4 को इस तरीके से भी लिख सकता हूं 2, यहां से यहाँ 2 लिखा। अब सारे जो 2 वाले हैं 2 ही पहले लिखो, यहाँ 2 लिखा अगेन, और यहाँ जो 2 है उसकी पावर 1/2 है और ऊपर चला गया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2 बनेगी। 2 का काम खत्म। अगेन हम kt देख लेते, यहां से kt है, यहाँ kt है और यहाँ एक kt है। ऊपर वाला kt क्या हो जाएगा, kt का स्क्वायर बनेगा। डिनोमिनेटर में kt है, ऊपर चला जाएगा तो ये kt की पावर -1/2 बनेगा। अगेन kt खत्म हो गए। अब कौन बचा, यहाँ से m बचा और यहाँ से भी m बचा, तो m इंटू m की पावर 1/2 है, पॉजिटिव है वो। अब यहाँ x बचा देखो यहाँ से, और यहाँ से x और डिनोमिनेटर में एक x है तो x लिखा मैंने, और x की पावर -1/2 डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला गया, इंटू dx डिनोमिनेटर में, ठीक है, कौन है h3, और यहां से dx -1, ठीक है। हमने ये साथ में इसलिए लिखा कि ताकि हम क्या करें, एक ब्रैकेट में उसको ला सके। सो dn विच इज इक्वल टू gs 2πv, और यहां से देखो 2 की पावर ये स्क्वायर बन जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर, और स्क्वायर में से आधा चला गया तो 1/5 बचेगा, सॉरी 1.5 बचेगा, और 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो यहां से मैं 2 की पावर 3/2 लिखूंगा। यहां से अगेन kt में से 2 में से आधा चला गया तो ये भी kt की पावर 3/2 ही बचेगा। m की पावर 1 प्लस 1 की पावर 1/2, ये भी m की पावर 3/2 ही बचेगा। अगेन यहां से x की पावर 1/2 इंटू dx, कोई बचा बिल्कुल नहीं, डिनोमिनेटर में h3 dx -1। अब देख रहे होगे 3/2 3/2 और 3/2 एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। dn विच इज इक्वल टू gs 2πv, और इसको 2ktm 3/2 x की पावर 1/2 इंटू dx, और डिनोमिनेटर में क्या है h3 dx -1 कर सकते हैं यहां से ऐसा। अब एक और काम करेंगे हम, ये जो पाई है इस पाई को भी अंदर लेने, पाई को भी इस ब्रैकेट के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पाई है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको पाई की पावर 1/2 से, ताकि ये 3/2 बन जाए और ब्रैकेट के अंदर चला जाए। तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/2 से, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये पाई की पावर 1/2 और यहाँ से पाई ये 3/2 हो जाएगा, और 3/2 को हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो dn विच इज इक्वल टू, इस 2 पाई को मैंने बाहर लिखा, ये 2, इस gs को एज इट इज रखा, ये फी को भी एज इट इज रखा, और पाई को अंदर ले जा रहा हूं किसके, यहां से 2 पाई ktm। अब यहां से देखो h3 है, ये भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये h² बन जाएगा और उसकी पावर 3/2, ठीक है। h² इंटू 3/2 करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और हमको लास्ट में h3 भी बचेगा, ठीक है। अगेन मेरे पास क्या बचता है माय डिफरेंस, यहां से x की पावर 1/2 इंटू dx, और डिनोमिनेटर में क्या बचता है, यहां से देखो पाई, इसको मैं √पाई लिखूंगा, पाई की पावर 1/2 यानी कि, और क्या है dx -1। अब माय डिफरेंस अगर आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला है, ये हमने और एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ZT का फॉर्मूला, ठीक है। ZT विच इज इक्वल टू, ये होता है फी इंटू 2 पाई ktm अपॉन h², उसकी पावर 3/2, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इस वाले पार्ट्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ZT से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो काम मैं नीचे करूंगा। यहां से देखो, अब साथ में लिखते जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, देखो जरा, dn विच इज इक्वल टू ये 2gs, इस वाले पार्ट्स की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, वहां से ZT पुट करूंगा। अगेन बचता क्या है, x की पावर 1/2 dx, और यहां ब्रैकेट में √dx -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, और वो काम मैं ऊपर कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लेना।
सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। अब ये जो dn वाला फॉर्मूला है ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मैं साइड में लिख कर रख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि dn विच इज इक्वल टू क्या है, 2GSZT अपॉन डिनोमीटर में है अंडर रूट पाई, और अगेन यहाँ क्या है x की पावर 1/2 इंटू dx, और डिनोमीटर में है de की पावर x -1। ठीक है, सो इसका भी यूज हम आगे करने वाले हैं। सो अब मैं पहले तो इसको क्या कर लेता हूँ, इंटीग्रेट कर लेता हूँ। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dn का इंटीग्रेशन n हो जाएगा। सो मैं कर लेता हूँ यहाँ dn विच इज इक्वल टू, कांस्टेंट पार्ट क्या क्या है, 2 कांस्टेंट है, gs कांस्टेंट है, zt कांस्टेंट है, और डिनोमीटर में कौन है, अंडर रूट पाई भी कांस्टेंट है। अगेन मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, x की पावर 1/2 इंटू dx अपॉन नीचे क्या है de की पावर x -1। ठीक है, अब मैं क्या करेंगे हम माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं। हम कहां तक पहुंच चुके थे, आई थिंक 2 3 हो गया था, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 की इस वाले पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मेरे पास ये जो d है, d इज पॉजिटिव हो जाए, सो d इज पॉजिटिव हो जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, अगर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर 1/2, डिनोमीटर में है dx -1 इंटू dx। अब इस वाले पार्ट्स को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन सकता है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर 1/2 एज इट इज, ये dx -1, और ये ऊपर चला गया तो इसकी पूरे की पावर -1 बनेगी इंटू dx। यहाँ से dx कॉमन निकाल सकते हैं। सो dx कॉमन निकालने के बाद 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर 1/2, सो dx कॉमन निकाला तो इसकी भी पावर क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से तो ये बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ था ही नहीं तो फिर भी निकाला तो इसको डिनोमीटर में डालना पड़ेगा, dx और उसकी होल पावर क्या है, -1 इंटू dx। अगेन क्या किया जा सकता है, इस ex को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर माइनस में चेंज हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ x की पावर है 1/2, dx और उसकी पावर है -1। अब इसको हम थोड़ा सा इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, d की पावर -1 e की पावर -x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अगेन 1 माइनस ये e की पावर -x ऊपर चला गया, डिनोमीटर में d एज इट इज रहा, -1 इंटू dx। अब माय डियर फ्रेंड्स अगेन क्या कर सकते हैं, हम इस d को थोड़ा सा नीचे भी खिसका सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर 1/2 d, अब इस d को हम नीचे लेके जाएंगे, e की पावर -x अपॉन d। ठीक है, और ये जो है हम इसको सीरीज एक्सपांशन की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे पास 1 x और उसकी पावर -1 हो तब हम उसको कुछ इस तरीके से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास x का काम कौन कर रहा है, यहाँ ये वाला पार्ट्स, तो मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको 1 लिखूंगा, अगेन प्लस करूंगा ये वाला पार्ट्स e की पावर -x अपॉन d एज इट इज, प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अगेन e की पावर स्क्वायर करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, अगेन d स्क्वायर हो जाएगा, प्लस e की पावर -3x हो जाएगा, डिनोमीटर में d क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये क्या कर देंगे हम, ये वाले पार्ट्स हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑब्वियसली यहाँ क्या है, dx है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट्स इस फर्स्ट को मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट सेकंड को मल्टीप्लाई एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलता है वो देखेंगे, और ये काम मैं ऊपर कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लेना। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। विच इज इक्वल टू, ये क्या है, अब यहां से d जो है मैं बाहर निकाल लेता हूं, 1/d, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, x की पावर है 1/2, अगेन यहाँ से e की पावर है -x। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया और ये dx भी साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये dx आ जाएगा, अगेन प्लस करूंगा 1 अपॉन, यहाँ से एक d और यहाँ से एक d का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये e की पावर -x इंटू e की पावर -x, ये बनेगा e की पावर -2x, और यहाँ से एक x की पावर 1/2 एज इट इज, e की पावर -2x इंटू dx,
प्लस करेंगे अगेन 1 की पावर ये डी क्यूब आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर 1/2 e की पावर -3x इंटू डी एक्स एंड प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब माय डियर फ्रेंड्स हमको इसका सीरीज एक्सपांशन, ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल की हेल्प से हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से होता है 1/d तो एज इट इज रहेगा √π/2, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है इसका। अगेन हम क्या करेंगे, मैं अगर 1/1 की पावर 1/2 + 1 करूंगा यानी कि 3/2 आ जाएगा। 1 की पावर कितनी भी करो तो वो आंसर 1 ही आ जाता है, और d की पावर 0। ऐसा मैंने इसलिए किया कि हमको आगे जाके वो ये कुछ इस तरीके से मिलने वाला है और हमको समझ में आए कि ये सीरीज एक्सपांशन है, ठीक है। सो प्लस 1/, ये जो d² है मैंने इसको d ऐसे लिखा, अगेन इसको √π/2 लिखूंगा सीरीज एक्सपांशन की हेल्प से, और 1/2 की पावर 3/2 लिखूंगा 1/2 + 1, ठीक है। अगेन अब बोलोगे यहां से d एक का आ गया तो मैं इस d को यहां लिखूंगा, d इंटू डी d² हो जाएगा, ये मिलेगा। अगेन प्लस करेंगे तो ये हमको 1/d में ऐसे ही लिखूंगा, √π/2 लिखूंगा, 1/ यहां 3 की पावर आप क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब बोलोगे यहां से d² था वो कहा गया तो मैं उसको यहां लिखूंगा 1/d² एंड प्लस सो ऑन, ये ऐसा चलता रहेगा। अभी इस वाले इक्वेशन में आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला पार्ट्स सभी में कांस्टेंट्स है, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट्स, यहां से ये वाला पार्ट्स और यहां से ये वाला पार्ट्स, उसको हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन लेंगे हम। सो कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये कुछ इस तरीके से आएगा √π/2d, ठीक है, ये हमने कांस्टेंट ले लिया। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, अब इसको मैं 1 ही लिखूंगा तो कोई कुछ नहीं हो जाएगा। सो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1/1 की पावर है 3/2 d की पावर 0 प्लस 1/, यहाँ से देखो 2 की पावर है 3/2 1/d की पावर 1 प्लस करूंगा 1/2 की पावर क्या लेंगे हम 3 की पावर 3/2 इंटू डी की पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये किसका वैल्यू आ रही थी हमारे पास, इसको सॉल्व कर रहे थे हम, तो इस साइड में क्या था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर 1/2 dx/dx -1। सो ये वैल्यू हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में यूज करेंगे और देखेंगे कि dn हमको क्या मिलता है। सो dn विच इज इक्वल टू, अब ये माय डिफरेंस dn का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये 2gs एज इट इज रहेगा, zt एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में √π एज इट इज, और इस वाले पार्ट्स की जगह पे ये वाला पार्ट्स आएगा इनटू √π/2d, और ये मल्टीप्लिकेशन में 1/1 की पावर 3/2 d की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 3/2 1/d की पावर 1 प्लस 1/2 3 की पावर 3/2 1/d² एंड प्लस सो ऑन। अब क्या हो सकता है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, ये 2 भी कैंसिल हो सकता है, बचता क्या है सिर्फ मेरे पास। सो n बराबर gs इंटू ZT/d, इतना ही बचा, ये तो कैंसिल आउट हो गया सब कुछ। और यहाँ क्या है 1/1 की पावर 3/2 d की पावर 0 एंड प्लस सो ऑन, वो आप यहाँ तक लिख लेना। अब माय डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से ZS इंटू ZT GS इंटू ZT की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, निकाल सकते हैं। ये वाला पार्ट्स पूरा इसके मल्टीपल में भी भेज दे सकते हैं, तो मेरे पास वो क्या बचता है वो हम काम ऊपर करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर लेना। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से GS इंटू ZT की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका भी यूज हमको आगे होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से GS इंटू ZT विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये जो n ये इसके मल्टीपल में चला जाएगा, तो यह है ND, और ब्रैकेट में मेरे पास ये नीचे डिनोमिनेटर में टर्म चली जाएगी और ऊपर लेंगे तो हम इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आएगी 1/1 की पावर है 3/2 d की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर है 3/2 d की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 3 की पावर 3/2 n2 d2 एंड प्लस सो ऑन, और उसकी पावर है -1, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सिंपली वो ठीक है हम वो काम बाद में कर लेते हैं, हमको क्या करना होता है, सिर्फ हम फर्स्ट हमको कंसीडर करके यहाँ से d की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो हमको बाद में लास्ट वाले इक्वेशन में पुट करनी है। अगर हम क्या करेंगे, टू एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट एनर्जी,
किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता है E विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या करना पड़ता है हमको, किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, E इंटू डी एन, ठीक है, E इंटू डी एन। अगेन ये जो स्मॉल e है, अगर आपने देखा होगा कि हमने एक पुट किया था कि स्मॉल e की वैल्यू हमने पुट की थी kt इंटू एक्स के बराबर, ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ भी पुट करेंगे। सो E विच इज इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन E की जगह पे क्या आ जाएगा, ktx आ जाएगा, ठीक है। अगेन इस dn की जगह पे ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले ही बोला था कि उसका यूज होने वाला है। सो 2gsz अपॉन अंडर रूट पाई और क्या है x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स अपॉन डी ई की पावर x माइनस 1। आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट पार्ट बाहर लेंगे और यहाँ से x और x की पावर 1/2 ये पावर 3/2 बनेगा। कांस्टेंट पार्ट कौन कौन सा है, kt कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे। अगेन यहाँ से 2 बाहर ले लिया, gs बाहर ले लिया, zt बाहर ले लिया, डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट पाई है उसको भी बाहर ले लिया। बचा क्या है सिर्फ मेरे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका इंटीग्रेशन। और माय डियर फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है, x की पावर है 3/2 और यहाँ से डिनोमिनेटर में है डी ई की पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब हमने क्या किया, जैसे इस वाले को सॉल्व किया, इस वाले पार्ट्स को जैसे हमने सॉल्व किया तब हमको ये वाला पार्ट्स मिल रहा था, क्या मिल रहा था, 1 की पावर 3/2। अब यहाँ ऑलरेडी 3/2 है तो उसमें एक प्लस होगा यानी कि 5/2 मिलेगा। सेम इसी तरह से एक्सपांशन मिलेगा, बस हमको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा का, यहाँ से 5/2 डी की पावर 0, 2 की पावर 5/2 डी की पावर 1, 3 की पावर 5/2 डी की पावर 2, इस तरीके से मिलेगा। सो मैं अब यहाँ ना करते हुए डायरेक्टली लिख लेता हूँ, वो आप समझ जाना। सो E विच इज इक्वल टू यहाँ 2kt GSZT अपॉन अंडर रूट पाई और इस सीरीज एक्सपांड की जगह पे हमारे पास मिलेगा। अब यह बाहर में हमको कुछ मिला था, ठीक है, सो वो उस जगह पे लिखेंगे हम 3/2 अंडर रूट पाई अपॉन डी, ठीक है, यही मिला था हमारे पास। पहले क्या मिला था, अंडर रूट पाई अपॉन 2d मिला था, लेकिन यहाँ 3/2 है इसलिए हमको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 3/4 बनेगा। अगेन ब्रैकेट के अंदर बनेगा 1 अपॉन, यहाँ से 1 की पावर आएगी 5/2 डी की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 5/2 डी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 5/2 इंटू डी की पावर स्क्वायर बनेगा, डी का स्क्वायर, अगेन एंड सो ऑन। अब यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से dx, सॉरी हम इसको पूरे के सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाले से ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा। अगेन देखो अब ये gs इंटू जेड टी, यहाँ से देखो gs इंटू जेड टी, ये पूरी की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इस वाले इक्वेशन में और इसको सॉल्व करेंगे आगे, आप यहाँ तक नोट कर लेना। सो सिंस माय डियर फ्रेंड्स हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम सिंपली क्या करना है, हमको इस GSZT की जगह पे ये वैल्यू ऊपर वाली पुट करनी है, तो मैं इसको लिखूंगा E विच इज इक्वल टू ये 2kt एज इट इज रहेगा। अगेन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 2 4 बन जाएगा यानी कि ऊपर 3 और नीचे 2, ठीक है, 3/2। अगेन यहाँ से kt एज इट इज रहेगा। क्या बचा ये वाली पार्ट, इस वाले पार्ट्स की जगह पर डिनोमिनेटर में क्या है नीचे, यहाँ d है, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू nd और यहाँ से 1 अपॉन 1 की पावर 3/2 डी की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3/2 डी की पावर 1 एंड सो ऑन, ठीक है। और क्या है, ये वाला पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन में है तो ये भी साथ में लिखना पड़ेगा। सो यहाँ लिखूंगा मैं 1 अपॉन 5 की 1 की पावर 5/2 डी की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 5/2 डी की पावर 1 एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से डी से डी अगेन कैंसिल हो जाएगा। सो E बराबर मेरे पास आएगा 3/2 यहाँ से nkt, और जैसे हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी। 1 अपॉन 1 की पावर यहाँ से डायरेक्टली 1 आ जाएगा, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा वो, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर आएगी 5/2 इंटू डी की पावर 1। अगेन यहाँ से माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 5/2 डी की पावर 2 एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। ये वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी। अब माय डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस वाले d की जगह पे पुट कर सके। तो वो करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलता है, देखो जरा आंसर। हम क्या करेंगे, फर्स्ट
टर्म कंसिडर करेंगे, बाकी हायर ऑर्डर एंड वो निग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको कंसिडर करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से बचेगा, GSZT विच इज इक्वल टू AND बचेगा। सिर्फ क्या किया जा सकता है, अब फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो वो ठीक है ND को रहने दो। अब हम क्या करेंगे, ये जो D है इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां से n को इस साइड भेज देंगे, GSZT अपॉन n बराबर क्या है, D है, लेकिन हमको D डिनोमिनेटर में चाहिए, तो इसको हम इन्वर्स कर देंगे, n GSZT इंटू क्या है बराबर 1 अपॉन D। यहां से 1 अपॉन D की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ये देखो, ये वैल्यू पुट करने के बाद E विच इज इक्वल टू ये 3/2 NKT और यहां से ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 5/2 D की जगह पे ये वाली वैल्यू, यहां से n अपॉन GS इंटू ZT। अगेन क्या किया जा सकता है, माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 5/2 और यहां से 1 अपॉन GS इंटू ZT और उसकी पावर क्या है 2 है, एंड माइनस सो ऑन, ये इस तरीके से चलता जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट्स है मेरे, ये वाला जो पूरा पार्ट्स है, हम इसको ईटा के बराबर पुट कर सकते हैं। ये है ईटा, तो मेरे पास ये बनेगा E विच इज इक्वल टू E इक्वल टू ये है 3/2 NK की जगह पे हम R पुट कर सकते हैं, ये T एज इट इज रहेगा एंड ये क्या बनेगा, ईटा का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, फाइनली हम एनर्जी निकाल चुके हैं। अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, एक जो कि रिलेशंस बताता है E एंड P का, वो हम बचा हुआ काम आगे कंटिन्यू करेंगे, यहां तक आप नोट कर लेना। सो नाउ अब हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स 2/3 E अपॉन V। ठीक है, ये एक रिलेशंस होता है प्रेशर एंड एनर्जी के बीच का। सो अब हम क्या करेंगे, P विच इज इक्वल टू ये 2/3 V एज इट इज रखा। E की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां से वो क्या है 3/2 RT और यहां से ईटा, यहां से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो प्रेशर बराबर आ जाएगा मेरे पास RT क्या है RT ईटा अपॉन V। सो ये एक प्रेशर का भी रिलेशंस आ गया। माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या की, BE गैस जो आइडियल गैस था उसमें हमने एनर्जी एंड प्रेशर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप, और इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के जो टॉपिक्स है वो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, और इस वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।